गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज चलते हैं। ना रात दिखाई देता है ना दिन दिखाई देता है, ना रात दिखाई देता है ना दिन दिखाई देता है। अब हम बड़े हो गए हैं, हमें सिर्फ घर के हालात दिखाई देते हैं। दोस्तों आते हैं दोस्तों, ऐसा सवाल आप आपके ठीक है ना स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आपका क्या है क्या नहीं। अभी एक सवाल हम पहले वीडियो में बता दिए थे, आज चलते हैं दूसरे वीडियो में। है यह आपका ये सवाल है आपका सूत्र पहले देख लीजिए। ये तीनों संख्या सेम है तो यानी यहाँ पर हो गया ए क्यूब प्लस ये भी तीनों सेम है तो यहाँ पर क्या हो गया बी क्यूब बटे में। अब क्या लिखेंगे, ये दोनों सेम सेम है तो क्या लिखेंगे ए स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस ए हो गया, ये बी हो गया, यानी ए और बी सूत्र पर चल रहे हैं। फिर प्लस है तो प्लस, ये दोनों संख्या सेम है तो गुणा में है तो क्या लिखेंगे ए स्क्वायर लिख देते हैं, बी स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इनको हम अगर हल करेंगे तो ए प्लस क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यह सूत्र हो गया। अब अगर इनको सूत्र पर अगर हम हल करते हैं तो आप सूत्र पर भी देख ले सकते हैं। तो इनको हल करते हैं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर दोस्तों याद होना चाहिए कि ए ठीक ना, ध्यान रहना चाहिए ए प्लस बी ठीक ना, दूसरे कोष्टक में आपका रहेगा ए स्क्वायर माइनस ठीक है ना ए और बी प्लस बी स्क्वायर। कुल के बट्टे में क्या लिखेंगे, जो कुल के बट्टे में नीचे दिया है आपका ए स्क्वायर माइनस ए और बी प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये संख्या सेम है तो काट दी। क्या बचा दोस्तों यहाँ पर ए प्लस बी, यही बचा ना आपका। तो यहाँ पर ए का मान आपको पता हो गया होगा, ए आपका क्या है दोस्तों, ये ए का मान है और ये जो है आपका पूरा निकला है एक इसका है बी का, तो एक बी का मान रख दो, एक ए का। ए का मान कितना है 4.83 प्लस 2.17। ठीक है दोस्तों, इनको हल कर देते हैं। इनको हल करने पर आपका आंसर आ जाएगा 7 में ठीक है ना 7 3 10 की 0 हासिल लगा 1। ठीक है 1 और 8 एक 9 में 1 जोड़े तो ये भी 10। अब दूसरे स्थान पर 10 है तो दूसरे स्थान पर 10 लग गया। 4 2 6 1 7 ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा आपका 7, यानी दशमलव से मतलब नहीं, यहाँ पर आंसर कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर 7 हो गया। तो आपका ऑप्शन में है दिया है, हाँ ऑप्शन में आपका आंसर है। तो ऑप्शन में कौन सा पहला ऑप्शन मिलता है करेक्ट राइट आंसर। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल इसी के तरीके। हाँ दोस्तों आते हैं आप माइनस का। अब माइनस का कैसे होगा देख लीजिए। तो यहाँ पर सूत्र आपका है ठीक ना ए क्यूब प्लस माइनस है ठीक ना माइनस बी क्यूब, ये आपका है। यहाँ पर नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम हल करते हुए आ रहे हैं तो इनको अगर हल करेंगे तो कितना हो जाएगा ए क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है माइनस है तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या लगेगा आपका बी स्क्वायर। कुल के बट्टे में क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर इनको काट देते हैं, काटने पर आपका आंसर a माइनस बी आ जाएगा। ठीक है ना, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि ए का मान है दोस्तों, ये आपका क्या है b का मान है। यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि a का मान आपका कितना है 363 और b का मान कितना है दोस्तों 163। तो a का जगह हम a के मान रख देते हैं, तो a का मान 363 माइनस 163। ठीक है, अब इनको घटा देते हैं दोस्तों। इनको घटाने पर आपका आंसर 3 में से 3 घटा आपका 0, 6 में से 6 घटा आपका 0, 3 में से 1 घटा आपका 2। आपका आंसर कितना दोस्तों आ गया 200। 200 स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, पहला ऑप्शन इज द करेक्ट राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर आपका सवाल है
ये आपका ए का मान पहले निकाल लेते हैं। ए का मान आपका क्या है 5.63 और बी की वैल्यू कितना है 1.63 है। ठीक है, तो इसका सूत्र पर हम क्या सूत्र पर रखते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब बट्टे में क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी फार्मूला पर रख सकते हैं। हाँ दोस्तों, बहुत जगह सवाल को ऐसे भी लिख सकता है 5.63 का होल स्क्वायर के रूप में भी लिखेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो इनको हल करते हैं। तो इनको अगर हल करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है कि इसका सूत्र हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है ना, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, नीचे भी आपका वही संख्या उतर जाएगा जो सूत्र में आपको दिखाई दे रहा है प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, अगर हम ये संख्या को काट देते हैं क्योंकि कट रहा है तो कट गया आपका a माइनस बी, तो इनको हल कर देते हैं दोस्तों। अगर इनको हल करेंगे तो a की वैल्यू कितनी है 5.63 माइनस और b की वैल्यू 1.63 है। इनको हल कर देते हैं। 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0, 6 में से 6 घटा दिए आपका 0, पॉइंट लगा है पॉइंट, 5 में से 1 घटा दिए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4। यानी आपका आंसर देखा जाए तो चौथा आपका 4 आंसर इज द करेक्ट राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से हम एक सवाल और दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आते हैं आप, अब देखिए बट्टे में दे दिया भिन्न में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका वही फार्मूला लगेगा। पहले देखना है कि प्लस एक माइनस, प्लस है तो प्लस वाला सूत्र ए क्यूब प्लस बी क्यूब बट्टे में क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो कि इसको जोड़ने पर इसको हल करने पर ए प्लस बी आएगा। अभी बताए हैं तो फिर देख लेते हैं। तो ए प्लस बी, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कुल के बट्टे में क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इनको हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम काट देते हैं। जब काटेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपका सूत्र याद रहेगा तो ही समझ में आएगा। तो a प्लस बी, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है दोस्तों, आपका a का वैल्यू क्या है, ये आपका a की वैल्यू है और ये जो निकला हुआ है आपका a आपका b का है। तो a को हम क्या मान लेते हैं 1/2 मान लेते हैं, 1/2। ठीक है, अब b की वैल्यू क्या है प्लस 1/3 मान लेते हैं। 3 और 2 का लॉस ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों 6। तो 6 तो सभी में है आपका, तो यानी तो ये 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 आएगा, 3 का गुणा 1 में कर देंगे तो 3 आएगा। 2 का भाग हम दोस्तों ध्यान देना है, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। 2 और 3 का लॉस लिए हैं, 2 और 3 का लॉस लिए हैं तो कितना आया दोस्तों 6 आया। 2 का भाग हम 6 में दिए, 2 का भाग 6 में दिए तो कितना आया 3। इसी 3 का गुणा हम 1 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3, प्लस का चिन्ह तो प्लस। वैसे 3 का भाग 6 में देंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। फिर 2 का गुणा 1 में कर देंगे तो 2 आएगा। यहाँ पर आपको अब दिखाई दे रहा होगा कि 5/6 आंसर इज द करेक्ट आंसर, 5/6, क्योंकि 3 और 2 कितना होता है 5, 3 2 5/6, आपका पहला आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, ये सवाल आपका है 5। तो देख सकते हैं आप, अभी एक सवाल ऐसे हम बताए थे जो स्टार्टिंग में पहले वीडियो में बताए थे, पहले वीडियो में जो नहीं देखा होगा उसमें पहले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सूत्र है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3, ठीक ना, ए बी सी, कुल के बट्टे में क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर क्या लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी। जो पहला वीडियो नहीं देखा होगा उस पहले वीडियो में आप देख सकते हैं, इसी तरीके से एक सवाल लगाए थे हम जो दशमलव में था। ठीक है ना, तो इनको भी अगर हल करेंगे तो दोस्तों आपका आंसर भी इसी तरीके से आपका आएगा। आप देख सकते हैं, हम इनको हल करके आपको बता दे रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं आप कभी भी ऐसे सवाल दे आपका तो आपका आंसर कितना आएगा, पहले इसको हम बदल देते हैं। तो यानी a प्लस बी प्लस सी, क्वेश्चन में क्या लिख सकते हैं इसके सूत्र पर पहला वाला लिख लो, ऊपर वाला, ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना, सी स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए,
ठीक है दोस्तों, बटे में हम क्या लिखेंगे, जो नीचे वाला संख्या वही उतार देंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, इनको अगर हम काटेंगे तो काटने पर आपका आंसर आ गया ए प्लस बी प्लस सी, जो कि इनको अगर हल करते हैं तो आपको पता है कि ए का मान क्या है, आपका ए का मान है, ए आपका बी का मान है, ए आपका क्या है, सी का मान है। तो ए का मान कितना है दोस्तों 41 प्लस बी का मान कितना है दोस्तों 19 प्लस सी का मान 10। जोड़ देते हैं तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, 1 कैरी 1 हासिल, 4 1 5 1 6, यानी देख लीजिए, ठीक, 1 1 2 2 और 4 6, 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7, यानी टोटल कितना दोस्तों आ गया आपका आंसर 70। 70 है ऑप्शन में, हाँ 70 इज द करेक्ट राइट आंसर, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, इसी तरीके से आपको दूसरे का बता देंगे तो आपका भी समझ में आ जाएगा।